साथ पार्ट बजाता है? किसके साथ? जो राम वाली आत्मा है, जो शंकर है, उसके मस्तक में चंद्रमा दिखाते हैं। अधूरा या संपूर्ण? अधूरा क्यों? अधूरा इसलिए कि उसकी बुद्धि में ये बात पक्की नहीं बैठी है कि मुझ आत्मा का बाप कौन है, और इस सृष्टि पर वो बाप साकार भी है या सिर्फ निराकार है। ये बात बुद्धि में नहीं बैठती, इसलिए अधूरा चंद्रमा है, संपूर्ण चंद्रमा नहीं है। लेकिन वो अधूरा होते हुए भी धर्म की धारणाओं का राजा आत्मा है या नहीं है? राजा है। वो मस्तक पर बैठा हुआ अधूरा चंद्रमा जो राजा है वो अधूरा है, इसलिए सब बच्चों को देखता है। क्या कि कौन कौन कैसा कैसा पार्ट बजाते हैं, उसकी नजर में सब कुछ है। साकार में था तो नजर इतनी तीखी नहीं थी, क्योंकि साकार शरीर का बंधन था, और अभी साकार शरीर का बंधन नहीं है, तो वो आत्मा सब कुछ देखती है, लेकिन धर्मराज के रूप में अभी प्रत्यक्ष नहीं है। कभी तो संपूर्ण बनेगी, नहीं बनेगी? जब संपूर्ण बनेगी तो वो आत्मा धर्मराज का रूप धारण कर लेती है। वो धर्मराज का रूप ब्रह्मा वाली, कृष्ण वाली आत्मा ऐसा रूप धारण करती है भयंकर कि जो बच्चे नहीं सुधरना चाहते हैं, नहीं सुधरते हैं, गांठ बांध ली है, उनको भी सुधरना ही पड़ता है। एक एक की खामी को जानती है वही आत्मा जिसने बहुत सहन किया था माता के रूप में। क्या नहीं किया था? सहन किया। सहन किसी बच्चे को कराया नहीं, स्वयं किया। दूसरों से आशा नहीं की कि करो या न करो। वही आत्मा जिसने इतना सहन किया कि प्राणों की भी आहुति दे दी, उसका हिसाब किताब कब पूरा होगा उन बच्चों से? हिसाब किताब पूरा होगा या नहीं होगा? तो वो धर्मराज बनकर के सारा हिसाब, चाहे बेसिक नॉलेज के बच्चे हों, चाहे एडवांस नॉलेज के बच्चे हों, सबसे अपना हिसाब किताब पूरा करते हैं। बाकी बाप तो प्यार का सागर है, धर्मराज मार का सागर है। जो मुरली में बोला, तुम बच्चे अभी मेरी बात नहीं मानेंगे तो धर्मराज तुमको बहुत तंग करेंगे। तो वो आत्मा संपूर्ण बनती है जो मुरली में बोला है, बाप का जन्म और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। अलग अलग है या एक साथ है? एक साथ है। वो टाइम कौन सा है? हाँ, महाशिवरात्रि तो है, लेकिन कौन सा टाइम है? हाँ, तो साकार में जो आत्मा है, राम वाली आत्मा, जिसमें वो चंद्रमा प्रवेश है, वो चंद्रमा और राम वाली आत्मा दोनों मिलकर के एक साथ प्रत्यक्ष होते हैं षष्ठ रूपी रंगमंच पर। बाप भी और बाप का बच्चा पहला पत्ता भी, दोनों प्रत्यक्ष जब होते हैं तब
ब्राह्मणों की तीसरी सृष्टि का विनाश होता है। पूरी ब्राह्मणों की सृष्टि का विनाश। क्या मर जाते हैं, शरीर छोड़ जाते हैं? अरे 76 में शरीर छोड़ गए थे क्या? नहीं छोड़ा था। ऐसे ही शरीर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बाप से अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसी माया कड़ी परीक्षा लेगी फाइनल पेपर में।